हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सटॉर्शन के बारे में। एक्सटॉर्शन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17 में दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक इसका है थेफ्ट, चोरी। सेकंड टॉपिक एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन को हिंदी में कहते हैं उद्दापन। ठीक है, अब ये वर्ड ऐसा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इससे एक आम स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक्सटॉर्शन वर्ड डेराइव किया गया है, इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म एक्सटॉर्जन। तो इसका एक जनरल सेंस में अगर हम मीनिंग देखें तो इट इज यूज्ड इक्विवेलेंट टू ब्लैकमेलिंग और ऑब्टेनिंग मनी बाय थेफ्ट। मींस जो जनरली आपने देखा होगा कि एक ब्लैकमेलिंग करते हैं लोग, किसके लिए? किसी भी व्यक्ति को कुछ पैसा देने के लिए, से वसूलने के लिए या वगैरह वगैरह। अगर हम इसको बहुत जनरल टर्म में आपको बताना चाहें एक्सटॉर्शन को, तो एक बहुत आम बोलचाल का और हमारा बॉलीवुड फिल्मी स्टाइल है रंगदारी मांगना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बॉलीवुड की हिंदी मूवीज में देखा होगा कि जो भाई होता है, भाई के चिंटू पिंटू आते हैं 4-5 गाड़ियों में भर के और सबसे हफ्ता वसूलते हैं। भाई के लोग हैं हम, हफ्ता देना है आपको, अगर मुंबई में रहना है तो आपको हफ्ता देना होगा। तो बस वही एक्सटॉर्शन है। ठीक है, किसी व्यक्ति से किसी भी अननेसेसरी तरीके से उसको फियर में, भय में डाल के, धमकी दे के उससे किसी भी प्रकार की वसूली करना ही एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन को सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसकी अगर हम डिफिनीशन पढ़ें तो हमें ये लगेगा कि इसको कैसे हम लर्न करेंगे। इसका जो डिफिनीशन है, तो जब हम डिफिनीशन देखेंगे तो देखिए डिफिनीशन क्या कह रही, हु एवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इज फियर ऑफ एनी इंजरी and thereby dishonestly induces that person to deliver any property or valuable or security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security is said to have committed on offense of extortion। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई डिफिनीशन आपको लगे, समझ में ना आए पढ़ने से या टिपिकल लगे, तो उसका बिल्कुल आसान तरीका है, उसको हम जो किसी भी डिफिनीशन के एलिमेंट निकलते हैं उनको उसमें ब्रेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो डिफिनीशन दी गई है इसमें जो एक जनरल मीनिंग निकलता है डिफिनीशन से, वो क्या निकलता है? वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, जबकि कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है? क्षति के भय में डालता है। जबकि कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, उस व्यक्ति को स्वयं या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है और उसको उत्प्रेरित करता है, बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरणा देता है, उसे इंड्यूस करता है। किस बात के लिए? कि वो कोई प्रॉपर्टी, कोई श्योरिटी, कोई वैल्यूएबल श्योरिटी, ठीक है, ये क्या करे? उसको प्रदान कर दे, और या कोई ऐसा मूल्यवान प्रतिभूति जिसे प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये टेक्निकल वर्ड है 2-4। आप जनरल चीज क्या समझना है कि जबकि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, उस अन्य व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है और उस व्यक्ति को क्या करता है? इसके साथ ही उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है कि आप ये प्रॉपर्टी या इतनी प्रॉपर्टी या इतना रुपया, या आप अपनी ज्वेलरी, अपनी घड़ी, अपना कंप्यूटर, कुछ भी, ठीक है, कोई चेक
या कोई डीड वगैरह आप हमको दे दीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति उसको प्रदान करता है तो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा एक्सटॉर्शन क्या है। अब इसको हम इसके एलिमेंट के थ्रू बताते हैं आपको, एलिमेंट को एक्सप्लेन करके। तो इसकी जो डिफिनीशन है, इससे दो एलिमेंट्स निकलते हैं। पहला क्या है, इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। जबकि शासक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है, ठीक है, क्या कह रहा, इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी। जबकि कोई व्यक्ति शासक किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति, अब मैंने यहाँ पे कई बार रिपीट किया, अन्य व्यक्ति को या उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को, कहने का मतलब जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है, जिसको क्षति के भय में डाला गया है, या तो उस व्यक्ति को क्षति का भय दिखाया जाता है या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए ए नामक कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसको क्या किया गया, इसको एक फोन कॉल आती है कि आपके बेटे को मैंने बंधक बना लिया है, अगर आप 50,000 रुपये नहीं, 1 लाख रुपए नहीं देते हैं तो आपके बेटे को क्षतिकारित की जा सकती है, उसको मारा जा सकता है। तो क्या है, धमकी किसको दी जा रही, क्षति की ए को, लेकिन जो क्षति कारित करने की धमकी है वो किसको है, ए के पुत्र को। तो या तो उस व्यक्ति को जिसको धमकी दी जा रही है उसको क्षति का भय दिखाया जा रहा हो, या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को दिखाया जा रहा हो। सॉरी। तो यहाँ पे जो, जब कोई व्यक्ति शासक किसी व्यक्ति को क्षति का भय देता है, उस व्यक्ति को स्वयं या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने की, तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस का एक स्टेप पूरा कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन हु इज पुटिंग फियर ऑफ इंजरी टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी आर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और उस व्यक्ति को क्या करता है, इंड्यूस करता है, उत्प्रेरित करता है, डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करता है कि क्षति के भय में डाल के, इंजरी के भय में डाल के, कि आप कोई प्रॉपर्टी हमको डिलीवर करें या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको, जो वैल्यूएबल हो उसको, या किसी प्रॉपर्टी को प्रदान करे। तो ये दो जैसे ही एलिमेंट कंप्लीट होते हैं, हमारा एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति के पास ए नामक एक व्यक्ति है, इसकी इंटीमेसी सीन के कुछ वीडियोस एक एक्स नामक व्यक्ति को मिल गए। अब एक्स नामक व्यक्ति ने ए को फोन किया कि आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, वरना मैं आपके जो वीडियोस हैं इनको क्या कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। तो ए ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको 10 लाख रुपए दे दिए। तो यहां पे क्या हुआ, एक्सटॉर्शन। इसी प्रकार किसी भी फॉर्म में एक्सटॉर्शन हो सकता है, वो डायरेक्ट धमकी देके या फोन करके, अगर किसी भी तरह की वसूली करता है पैसे की या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की, तो वो एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट होता है। इसमें एक केस है रमेश चंद्रा अरोरा वर्सेस स्टेट 1954 का। इस केस में क्या हुआ था, एक लड़की थी, उसके कुछ न्यूड फोटोग्राफ्स एक व्यक्ति को मिल गए। उसने उसमें से एक फोटोग्राफ और एक लेटर बाय पोस्ट उसके फादर को, उस लड़की के फादर को भेजा, सेंड किया और कहा कि आप मुझे इतना इतना रुपया दीजिए, अदरवाइज इन फोटोग्राफ्स को मैं क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। तो इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कंप्लीट हुआ है। इसी तरह इसमें एक केस है, ठीक है, ये क्लियर हुआ, रमेश चंद्रा अरोरा वर्सेस स्टेट ऑफ
स्टेट 1954 SC। इसके अलावा हमें इसमें एक दो चीज़ें और समझनी है, खास तौर से इसका डिफरेंस थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, थेफ्ट, ये एक्सटॉर्शन, दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, बट बेसिक डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे रॉबरी पे, ठीक है, तब कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो रॉबरी होगी वो या तो एग्रावेटेड फॉर्म होता है किसका, या तो थेफ्ट का और या फिर एक्सटॉर्शन का। तो ये चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच क्या डिफरेंस है। तो जो पहला डिफरेंस है, possession of movable property is detained without consent of ओनर और possessor। कहने का मतलब जो थेफ्ट होती है, ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी को के बारे में होती है और विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर या पोजेसन। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जिस वस्तु की चोरी है की गई है, जरूरी नहीं जिस व्यक्ति के कब्जे से चोरी की गई हो वो उसका ओनर भी हो, ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। मान लीजिए मैं अपने किसी फ्रेंड का एक मोबाइल मांग के लाया और वो मोबाइल मुझसे किसी ने व्यक्ति ने चोरी कर लिया, तो जिस व्यक्ति ने चोरी किया वो ये नहीं कह सकता साहब कि ये तो इसके ओनर ही नहीं है, इनके मालिक नहीं है। तो चोरी हमेशा किसी व्यक्ति के पोजेसन से किसी भी सामान का मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, उसका ओनर होना आवश्यक नहीं है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और किसी व्यक्ति के पोजेसन में होनी चाहिए और उसके विदाउट कंसेंट के वो उसको क्या किया गया हो, उसको ले लिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन में क्या देखना है कि पोजेसन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ थ्रेट। यहाँ पे जिस व्यक्ति के पोजेसन से प्रॉपर्टी को लिया जा रहा है, ऑब्टेन किया जा रहा है, यहाँ पे बिना कंसेंट के किया जा रहा था थेफ्ट में, जबकि एक्सटॉर्शन में क्या किया जा रहा है कि पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ थेफ्ट, क्षति के भय में डाल के। जैसे मान लीजिए मेरी घड़ी है, ठीक है, मुझको ए नामक एक व्यक्ति मिला और एक रिवॉल्वर दिखाते बोला अपनी ये घड़ी निकाल के मुझको दो वरना शूट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, हम ये पोजेसन कैसे डिलीवर हुआ है, ये मेरे पोजेसन में थी, उसने मुझको क्षति के भय में डाला कि तुमको मार देंगे। या मान लीजिए कोई व्यक्ति मुझको फ़ोन करता है कि आपके कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ हैं उसके पास, और वो कहता है कि आप मुझे अपनी घड़ी दे दीजिए, अदरवाइज हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो पोजेसन डिलीवर किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, क्षति के भय में डाल के, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को रिप्यूटेशन को क्षति पहुँचाने के लिए जो किसी को थ्रेट किया जा रहा है, भय में डाला जा रहा है, तो वहाँ पे वो ऑफेंस माना जाएगा, वो भले ही ट्रुथ बात के लिए हो, सत्य बात के लिए हो। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी चोरी की वस्तु होती है थेफ्ट में, वो कैसी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जंगम संपत्ति। यहाँ पे क्या है, एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो किसी भी तरह की हो सकती है, अवेलेबल सिक्योरिटी हो सकती है, कोई बॉन्ड हो सकता है, चेक हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो फियर और कंपल्सन। जो थेफ्ट होता है इसमें ना तो कुछ क्षति कारित की जाती है, ना क्षति का भय दिखाया जाता है, ना कोई कंपल्सन। इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति की सम्मत के बिना चुपचाप वो सामान ले लिया जाता है। यहाँ पे क्या है, देयर इज फियर और कंपल्सन। एक्सटॉर्शन का जो मुख्य एलिमेंट इसको अलग करता है वो क्या है, फियर और कंपल्सन। यहाँ पे क्षति का भय, इंजरी का भय। यहाँ पे इंजरी वर्ड एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, जो इंजरी वर्ड बार बार यूज हो रहा है, जो क्षति का भय है वो बहुत एग्जॉस्टेड है।
मतलब इंजरी आप लोगों ने आईपीसी में सेक्शन 44 में पढ़ा होगा, वो रिप्यूटेशन की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है, हमारे माइंड की भी हो सकती है, ठीक है, और बॉडली इंजरी भी हो सकती है। तो ये बहुत ब्रॉड सेंस में है इंजरी वर्ड। जरूरी नहीं क्षति का मतलब यहाँ आप ये समझें कि हमारे जब चाकू मारेगा तभी क्षति होगी। अगर हमारे कुछ पर्सनल वीडियोस, हमारी कुछ पर्सनल पिक्चर्स अगर कोई व्यक्ति पब्लिश करता है तो वो क्या होगा, उससे मेरी रिप्यूटेशन की क्षति होगी, तो हम उसके अगेंस्ट मानहानि का केस फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद सेक्शन 384 में एक्सटॉर्शन को क्या किया गया है, पनिशेबल किया गया है। सेक्शन 384 में इसको पनिश किया गया है कि अगर इसका एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होता है तो 384 के तहत 3 ईयर तक पनिशमेंट दिया जा सकता है। साथ ही इसके जो एग्रावेटेड फॉर्म है वो 384 ऑनवर्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सटॉर्शन के आगे लूट को स्टार्ट करते हुए। थैंक यू।